माताओं एक बात बताओ, अगर भाई भाई के बंटवारे होते हैं तो वो शादी के बाद ही क्यों होते हैं? हमें तो इतना बता दो। शादी से पहले कोई भाई न्यारा नहीं होगा, अलग नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। 100 में कोई 2 हो जाए अलग बात है, पर 99 नहीं, 98% नहीं, 99% भाई शादी के बाद ही अलग होते हैं, बंटवारे होते हैं। इसका मतलब भाई भाई का बंटवारा नहीं होता, जो उनके पीछे आई है ना लुगाई, लुगाई का बंटवारा होता है महाराज। वो 4 घर से आती है, 4 चूल्हे जला देती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि पैसा हाथ का काम आता है और भाई साथ का काम आता है। बचपन से लेके आज तक भाई लड़े भी होंगे, झगड़े भी होंगे, पर कभी न्यारे नहीं हुए, कभी न्यारे नहीं हुए। आप देख लो, कभी किसी बात की गांठ बांध करके नहीं बैठे कि जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। लड़े भी लिए, झगड़ भी लिए, हो सकता सर भी फोड़ दिया एक दूसरे का, फिर भी भाई आपस में बात कर लेते हैं। पर पीछे वो वकील साहब आ जाती है ना, वो वकील साहब महाराज राजीनामा करने ही नहीं देती, और भाई की औकात नहीं कि वकील साहब की बिना इजाजत के राजीनामा कर ले या चला जाए। हा? अच्छा, वो अपने खुद के भाई से चाहे कितनी भी लड़ ले, भाई चाहे गाली दे दे, मार दे, पीट दे, पर वो कभी उससे लड़ेगी नहीं, जाएगी उसके पास। मेरा पति नहीं जाना चाहिए, मैं चाहे जाऊं, ये मेरी मर्जी है, मेरा पति नहीं जाना चाहिए। इतना ध्यान रखना, जब बुरा समय आता है ना सजनों, तो पैसा हाथ का काम आता है और भाई साथ का काम आता है। अगर 4 भाई मिलके रहते हैं तो किसी और की औकात नहीं होती कि उनकी ओर आंख उठा करके देख ले, पर 4 जब लड़ करके रहते हैं तो फूट में लूट होती है। इसको भड़काओ, उसको भड़काओ, अपना फायदा उठाओ, और चारों लड़ते रहते हैं। देवरानी जिठानी मिल करके रहती है तो सजनों कहीं पियर जाना होता है, और जाना होता है, कथा में जाना होता है ना, तो एक चली जाती है, एक घर संभाल लेती है। और जब मिलकर के नहीं रहती तो न कथा में जा पाती न पियर जा पाती। बच्चे छोटे होते हैं तो उसकी टांग बांधनी पड़ती है, रखे कौन उसको। अब पुराने जमाने में मिलकर के काम कर लेते हैं, कौन मिलकर के काम करे? जिस बात को लेकर के घर में झगड़े हो सकते हैं, हाँ, माताएं कहेंगी लो हम तो ज्यादा आती है, हमारा ही पक्ष नहीं लेते हो। बुराई नहीं कर रहा हूं, बड़ाई कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि माताओं को श्राप लगा हुआ है। राज की बात बता दो तो वो छुपती कभी है ही नहीं। श्राप लगा है, युधिष्ठिर जी का श्राप लगा है। साधारण बोल दो कोई बात नहीं है, मगर बात के साथ में ये बोल दो किसी को कहना मत, तो जरूर कहेगी, पची नहीं सकती उसके बाद पेट में महाराज। और वो अपनी सहेली के पास जाकर के कहेगी तो किसी से कहना मत, मैं तेरे को ही बता रही हूं। जब तू नहीं रही बिना कहे तो ये कैसे बिना कहे रहेगी? हाँ, वो अपनी सहेली को बोलेगी तो किसी से कहना मत, तुझे ही बता रही हूं, किसी और को नहीं बता रही मैं, अपना मान करके। यही होता है सजनों। इसलिए ऐसी बात जिससे घर में झगड़ा हो जाए वो पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, और ऐसी बात जिससे घर का नुकसान हो जाए वो भाई से कभी छुपानी नहीं चाहिए। सजनों, भाई अगर भाई को कुछ बोलता भी है ना तो अपनी जुबान नहीं बोलता है, वो घरवाली की जुबान बोलता है। जब क्लाइंट गवाही देता है कोर्ट में तो अपनी तरफ से थोड़ी देता है, वो वकील जैसा समझाता है वैसा ही बोलता है। तो घर की वकालत करने वाली वकील कौन है? घरवाली। अब वो जैसा उसको बुलवाती है, भाई तो बेचारा एक मोहरा होता है बोलने वाला, बोलती तो घरवाली है उसके मुंह से। और नहीं, किसी किसी भूतनी आ जाती है, वो बोलती है, वो ऐसे बोलती है, आती नहीं है वैसे। तो ये मानो जो उसके पीछे भूतनी आई है ना वही बुलवाती है, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। अगर वही बोलता तो शादी से पहले ही बोल जाता, शादी के बाद ही क्यों बोल रहा है भाई ये? आप देखो ना, शादी के बाद में भाई एकदम ही बदल जाता है, शादी से पहले नहीं बदलता। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब नहीं बदलेगा वो, पर शादी के बाद में बदल जाता है, क्योंकि वकील साहब कहते हैं राजीनामा कर मत लेना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बस इस कथा के माध्यम से यही बताया, भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए। पर सजनों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि नेपाल जैसा रोड नहीं पर घाटी डरा देती है, और भाई जैसा रिश्ता नहीं पर भाभी लड़ा देती है। चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए, हाँ,